भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती या जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। संयोग से इसी दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार 10 मई 2024 को परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान परशुराम की पूजा की जाती है और भक्तों द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसे थे। मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे शाश्वत देवता हैं जो युगों युगों से इस धरती पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। आइए जानते हैं भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के आवेशा अवतार थे। उनका जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन और रात के पहले प्रहर में हुआ था। परशुराम जी का जन्म समय सत्ययुग और त्रेता युग का संगम माना जाता है। भगवान शिव के महान भक्त परशुराम जी को न्याय का देवता माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं गणेश जी भी भगवान परशुराम के क्रोध से बच नहीं सके। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे तो भगवान गणेश ने उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर उसने अपनी कुल्हाड़ी से भगवान गणेश का एक दंत तोड़ दिया, जिसके बाद से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा। रामायण और महाभारत 2 युगों की पहचान है। त्रेता युग में रामायण और द्वापर युग में महाभारत हुआ। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। ऐसे में भगवान परशुराम ने न केवल श्री राम की लीला देखी बल्कि महाभारत का महान युद्ध भी देखा। रामायण काल में जब सीता माता के स्वयंवर में धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, तब उन्होंने लक्ष्मण से बातचीत की थी। तब भगवान श्री राम ने अपना सुदर्शन चक्र परशुराम जी को सौंप दिया था। वही सुदर्शन चक्र द्वापर युग में परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को लौटाया था। परशुराम जी ने कर्ण और भीष्म को शस्त्र चलाना भी सिखाया था। कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि युद्ध के दौरान उसने झूठ बोलकर जो ज्ञान अर्जित किया है वह भूल जाएगा और कोई भी हथियार नहीं चला पाएगा। भगवान परशुराम का यही श्राप अंततः महाभारत के महान युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम कभी भी बिना किसी ठोस कारण से क्रोध नहीं करते थे। जब सम्राट सहस्त्रार्जुन के अत्याचार और दुराचार अपनी सीमा पार कर गए और जब भगवान परशुराम को अपनी माता से पता चला कि दुष्ट राजा सहस्त्रार्जुन जो ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर उन्हें आकारण मारता था, उनके आश्रम में आग लगा देता था और कामधेनु छीन लेता था, तब उन्होंने पृथ्वी को सभी दुष्ट क्षत्रियों से मुक्त करने की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने सहस्त्रार्जुन को उसकी सेना और उसके 100 पुत्रों सहित मार डाला। भगवान परशुराम ने इन दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था।